से लंबे समय से खास तौर पे पासवान समुदाय के लोग इसके साथ जुड़े रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे हैं। ये व्यवस्था इसी तरीके से सुचारू रूप से कायम रहे। बीच में ज़रूर किसी एक न्यायालय के निर्देश की वजह से इसको लेकर थोड़ी सी एक संशय की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद किसी एक ज़िले में, अरवल ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी कि कलेक्टर ने इसको लेकर कोई एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको लेकर मेरी खुद की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस विषय को लेकर 2 बार हो चुकी है। तीसरी बार भी पीछे जब मैं उनसे मिलने गया था, उस वक्त भी इस बात को मैंने उनके समक्ष रखा था और उनसे यह आग्रह किया था कि ये व्यवस्था जैसी चल रही है इसको यथास्थिति में वैसे ही इसको रखा जाए, जहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं, खासतौर पे जिसमें पासवान समुदाय के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी ये थी इससे पहले। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे विश्वास मिला है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के, मेरी पार्टी के और मुझसे व्यक्तिगत तौर से ये जुड़ा हुआ है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस व्यवस्था को जैसे था ये वैसे ही चलेगी। इसमें कोई तरीके का बदलाव हम लोग को स्वीकार नहीं होगा। से लंबे समय से खास तौर पे पासवान समुदाय के लोग इसके साथ जुड़े रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे हैं। ये व्यवस्था इसी तरीके से सुचारू रूप से कायम रहे। बीच में ज़रूर किसी एक न्यायालय के निर्देश की वजह से इसको लेकर थोड़ी सी एक संशय की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद किसी एक ज़िले में, अरवल ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी कि कलेक्टर ने इसको लेकर कोई एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको लेकर मेरी खुद की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस विषय को लेकर 2 बार हो चुकी है। तीसरी बार भी पीछे जब मैं उनसे मिलने गया था, उस वक्त भी इस बात को मैंने उनके समक्ष रखा था और उनसे यह आग्रह किया था कि ये व्यवस्था जैसी चल रही है इसको यथास्थिति में वैसे ही इसको रखा जाए, जहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं, खासतौर पे जिसमें पासवान समुदाय के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी ये थी इससे पहले। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे विश्वास मिला है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के, मेरी पार्टी के और मुझसे व्यक्तिगत तौर से ये जुड़ा हुआ है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस व्यवस्था को जैसे था ये वैसे ही चलेगी। इसमें कोई तरीके का बदलाव हम लोग को स्वीकार नहीं होगा। से लंबे समय से खास तौर पे पासवान समुदाय के लोग इसके साथ जुड़े रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे हैं। ये व्यवस्था इसी तरीके से सुचारू रूप से कायम रहे। बीच में ज़रूर किसी एक न्यायालय के निर्देश की वजह से इसको लेकर थोड़ी सी एक संशय की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद किसी एक ज़िले में, अरवल ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी कि कलेक्टर ने इसको लेकर कोई एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको लेकर मेरी खुद की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस विषय को लेकर 2 बार हो चुकी है। तीसरी बार भी पीछे जब मैं उनसे मिलने गया था, उस वक्त भी इस बात को मैंने उनके समक्ष रखा था और उनसे यह आग्रह किया था कि ये व्यवस्था जैसी चल रही है इसको यथास्थिति में वैसे ही इसको रखा जाए, जहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं, खासतौर पे जिसमें पासवान समुदाय के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी ये थी इससे पहले। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे विश्वास मिला है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के, मेरी पार्टी के और मुझसे व्यक्तिगत तौर से ये जुड़ा हुआ है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस व्यवस्था को जैसे था ये वैसे ही चलेगी। इसमें कोई तरीके का बदलाव